हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 4 की शुरुआत में लिमी एक फेमस कुकिंग टीचर हु को साउथन के डेजर्ट शॉप में लाती है। साउथन उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। टीचर हु के कैमरामैन साउथन की कुछ फोटो लेते हैं मैगजीन्स वगैरह में छापने के लिए। एक तरह से ये साउथन का इंटरव्यू चल रहा है। देन साउथन उनके सामने लाइव उनके लिए डेजर्ट बनाता है। उसके डेजर्ट बनाने के अंदाज से टीचर हु और बाकी सब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसका डेजर्ट भी उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। टीचर हु साउथन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। इसके बाद जिया उनको चाय पीने के लिए देती है तो लिमी जैसे ही चाय पीती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि चाय में हनी मिला हुआ था और लिमी को हनी से एलर्जी है। उसने साउथन को ये बताया भी था और साउथन ने ब्राउनी, फेसिंग और नापोलियन को मना किया था किसी भी चीज में हनी डालने के लिए, लेकिन वहाँ पर जिया नहीं थी तो उसको नहीं पता था। साउथन जिया को खूब ज्यादा चिल्लाता है और लिमी को जल्दी से उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। टीचर हु बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। जिया उनसे खूब ज्यादा माफी मांगती है लेकिन वो माफ नहीं करती। अगले सीन में हम लिमी और साउथन को हॉस्पिटल में देखते हैं। लिमी अब ठीक हो गई है तो साउथन उसको अपनी कार से घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो एकदम टेंशन में दिख रहा था। तो लिमी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी टीचर हु से कह दिया कि वो तुम्हारी डेजर्ट की कंप्लेंट ना करे और तुम लिमी को भी ब्लेम मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही सावधान रहना चाहिए था। तो साउथन कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो शॉप में आता है और जिया को गुस्से में कहता है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, आज के बाद से तुम यहाँ पर कदम भी मत रखना। जिया डरते हुए कहती है लेकिन बॉस, तो वो गुस्से में चिल्ला के कहता है निकल जाओ यहाँ से। तो जिया वहाँ से सैड होके चली जाती है। नेपोलियन, फेसिंग और ब्राउनी को उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है। तो फिर रात को जिया लिमी को कॉल करती है और उसे आज के लिए सॉरी कहती है, लेकिन इसमें लिमी अपनी गलती बताती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, ये मेरी गलती है, मुझे सावधान रहना चाहिए था। तो जिया कहती है तुम इतनी अमीर होके भी बहुत ही पुअर हार्टेड हो। कॉल कट करने के बाद लिमी सोचती है पुअर हार्टेड मैं नहीं तुम हो। अगले सुबह रुफिन जिया की ड्राइंग बुक लेकर साउथन के शॉप पे आता है। वहाँ पर साउथन की मॉम थी, वो नहीं जानती है कि रुफिन उनके एक्स हस्बैंड का स्टेप सन है। रुफिन भी उनके बारे में नहीं जानता है। वो उनसे कहता है मुझे आपके किसी एम्प्लॉय की ड्राइंग बुक मिली है। तो फेसिंग देखकर कहती है हाँ ये तो लिमी की ड्राइंग बुक है। तो साउथन की मॉम कहती है हाँ लिमी हमारी फार्म एम्प्लॉय है और वो रुफिन से लिमी की ड्राइंग बुक लेने जा रही थी कि वो ड्राइंग बुक पीछे कर लेता है और कहता है वो कहाँ है, मैं उसे दे दूंगा। तो लिमी कहती है वो किसी काम से बाहर गई है, उसे आने में देर हो जाएगी। तो रुफिन कहता है मैं ये उसे देने फिर से आऊंगा और साउथन की मॉम को अपना कार्ड देकर जाने लगता है। तो वो कार्ड देकर सॉफ्ट में कहती है क्या तुम धुआन के सन हो। तो रुफिन कहती है हाँ वो मेरे डैड है, आप उन्हें कैसे जानती हो। तो वो कहती है नहीं मैं उन्हें नहीं जानती, बस उनका नाम सुना है। तो रुफिन वहाँ से चला जाता है। साउथन की मॉम रुफिन के बारे में जान के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अगले दिन में फेसिंग डरते हुए ब्राउनी और नापोलियन से कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो कल जो भी हुआ उसमें जिया की नहीं मेरी गलती है, मैं ही उसे बताना भूल गई थी कि चाय में हनी नहीं डालना है। तो दोनों उसे खूब चिल्लाने लगते हैं और ये सब साउथन भी बाहर से सुन लेता है। तो वो अंदर आता है तो फेसिंग एकदम डर जाती है कि कहीं ये उसे नौकरी से निकाल ना दे, लेकिन वो पूछता है लिमी कहाँ है, उसे अभी यहाँ बुलाओ। तो फेसिंग बताती है वो न्यू कस्टमर बनाने के लिए फ्रेश क्रीम बेचने गई है। तो साउथन कहता है वो ये कैसे बेचने वाली है। फेसिंग कहती है कि उसने कहा था कि वो हर एक दुकान में जाएगी और एक एक करके बेचेगी। तभी बाहर बारिश आ जाती है और बिजली कड़कने लगती है। तो साउथन याद करता है कि उसे तो बिजली की आवाज से डर लगता है, तो वो भाग के उसे ढूंढने जाता है। इधर वो तीनों हैरान थे कि बॉस ऐसे भाग के क्यों गए। दूसरी तरफ रूफी ने कैफे में बैठ के जिया की ड्राइंग बुक देख रहा था। तभी वहाँ पर जिया क्रीम बेचने के लिए आती है, लेकिन दुकान की ओनर उसकी क्रीम नहीं लेती। तो वो जाने लगती है तो अचानक उसके सामने रुफिन आ जाता है। तो वो एकदम से डर जाती है और उसके हाथ से क्रीम की शीशी गिर जाती है, लेकिन रुफिन उसे गिरने से बचा लेता है। तो जिया उसे थैंक यू कह के चली जाती है। यहाँ रुफिन को भी जिया से फर्स्ट साइड लव हो गया है। दूसरी तरफ साउथन अपनी कार में उसे ढूंढने के लिए आता है, लेकिन जिया उसे नहीं मिलती। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। उधर जिया बारिश में भाग भाग के हर एक दुकान में जाके क्रीम बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी क्रीम कोई भी नहीं ले रहा था। जिया भाग भाग के एक दूसरी दुकान जा रही थी, तभी उसे एक लड़का टकरा जाता है और उसका क्रीम का बैग गिर जाता है। तो वो वहीं पर बैठ के खूब ज्यादा रोने लगती है। तभी उसके लेफ्ट साइड से रुफिन छाता लेकर आ रहा था और उसके राइट से साउथन छाता लेकर आ रहा था, लेकिन साउथन से पहले रुफिन उसके पास पहुंच जाता है और जिया से कहता है क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। तो साउथन कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उसे ले जाऊंगा और वो बैग को उठा के जिया को लेकर उसे वहाँ से चिल्लाते चिल्लाते ले जाता है। रुफिन जिया को देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में साउथन और जिया घर पहुंच जाते हैं। तो जिया चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। तो साउथन उसको कहता है अब तुम यहाँ खड़े होकर क्या दिखाना चाहती हो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, अंदर जाके चेंज क्यों नहीं करती। तो वो अंदर चेंज करने जाने लगती है। तो वो जाते जाते बहुत ही चीखने लगती है। तो ये देखकर साउथन उसके लिए बाहर मेडिसिन खरीदने चला जाता है। तो फिर वो आके देखता है कि जिया अपने बाल सुखा रही है और यही तो है साउथन की बिग पॉइंट। पहली बार भी जिया को बाल संवारते हुए देखकर उसे जिया से फर्स्ट साइड लव हो गया था और आज भी उसे वैसी फीलिंग आने लगती है। तभी वो देखता है कि जिया बेहोश हो गई है।
तो वो जल्दी से अंदर आके देखता है कि उसे बहुत ही तेज फीवर है। तो वो जल्दी से जिया को बेड पे सुला देता है और उसकी केयर करने लगता है। अगले सीन में ब्राउनी, नेपोलियन और फेसिंग घर आते हैं। तो फेसिंग अंदर जा रही थी तो उसे अंदर से आवाजें आने लगती है। ये बात वो आके ब्राउनी और नेपोलियन से कहती है। तो उन्हें लगता है कि अंदर चोर घुसा है। तो तीनों झाड़ू पोछा वगैरह लेकर चिल्लाते हुए रूम के अंदर आते हैं। तो साउथर्न कहते हैं चुप रहो, लिमी सो रही है। तो फेसिंग कहती है बॉस, लिमी को क्या हो गया? तो साउथर्न कहता है बारिश में भीगने के कारण इसे बुखार हो गया। मैंने अपने फ्रेंड डॉक्टर को बुलाया था, अब ये पहले से ठीक है। तो नेपोलियन कहता है तो बॉस आप तब भाग के लिमी को ढूंढने के लिए गए थे। तो ये सुन के साउथर्न उनसे नजर छुपाने लगता है। ब्राउनी कहता है पक्का बॉस को गिल्टी फील हुआ होगा। नेपोलियन कहता है नहीं नहीं, बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हुआ होगा। तो साउथर्न चिल्ला के कहता है चुप हो जाओ, और वह फेसिंग को लिमी का ध्यान रखने का बोल के चला जाता है। लेकिन वो जिया को यहाँ छोड़ के अपने रूम में नहीं जा पा रहा था। फेसिंग जिया का पूरा ख्याल रखती है और साउथर्न भी पूरी रात वहीं पर रुक के जिया पे नजर रखता है। सुबह सुबह फेसिंग की नींद लग जाती है तो वो सो जाती है, तभी जिया भी जाग जाती है और वो फेसिंग को सोते हुए देखकर रूम से बाहर आती है। तो वो देखती है कि साउथर्न भी वहीं पर सोया हुआ है। तो जिया उसको ब्लैंकेट उड़ा देती है। जिया उसको प्यार से देखने लगती है और याद करती है कि किस तरह से कल साउथर्न ने उसकी केयर की थी। तभी साउथर्न जाग जाता है और वो जिया को देखकर एकदम से उठ जाता है और कहते तुम बाहर क्यों आई? तो वो कहती है मेरा बुखार चला गया। और क्या तुम कल रात को यहीं पर सो गए थे? तो वो कहते नहीं, मैं यहाँ पर नहीं सोया था, वो तो मैं यहाँ सुबह सुबह पानी पीने आया था तो मुझे नींद लग गई तो मैं यहीं पर सो गया। और वो जाने लगता है तो जिया पीछे से कहती है थैंक यू। तो साउथर्न सोचता है इसका मतलब इसको पता है कि कल मैंने इसकी केयर की थी। यार कितना अजीब लग रहा है। और उसे वेलकम करके जल्दी से वहाँ से चला जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।相信你也不会背叛我。